भारत की विविधता के बारे में किसी को इस तरह की अशोभनीय टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। प्रधानमंत्री जी को तब अगर गुस्सा आता ना, मैं कहता हाँ यार, देश के प्रधानमंत्री हैं, दलीय दायरों से ऊपर उठे हुए। ये 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड ये किस सलाहकार ने प्रधानमंत्री को बताई थी? कांग्रेस की विधवा ये किस सलाहकार ने प्रधानमंत्री को बताई थी? आप चुनाव लोगों की थाली से दूर ले जाना चाहते हैं, ईडी भिजवा दीजिए ना, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हम में से कोई सैम पित्रोदा के बयान के साथ सहमत है? नहीं। कांग्रेस ने इसका खंडन किया, हमने घोर निंदा की। भारत की विविधता के बारे में किसी को इस तरह की अशोभनीय टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम मिला करके भारत नाम की माला बनती है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, कल मैं कुछ लोगों के रिएक्शन देख रहा था, मणिपुर इसी देश की विविधता का हिस्सा है या नहीं? साल भर से वहां तांडव मचा हुआ है, लड़कियां नग्न घुमाई गई। हमारे प्रधानमंत्री जी की जुबान से कुछ सुना क्या? सुना हो तो बताइए। मैं समझता हूं कि एक राग नहीं अलापना चाहिए। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपके लोग कूद जाते हैं, लेकिन इस पर बोलिए ना कि मणिपुर है या नहीं। क्यों टिप्पणी नहीं हो रही है? सोनिया जी के बारे में गिरिराज सिंह जी ने जो टिप्पणी की थी, प्रधानमंत्री जी को तब अगर गुस्सा आता ना, मैं कहता हाँ यार, देश के प्रधानमंत्री हैं, दलीय दायरों से ऊपर उठे हुए। आप तो उठ ही नहीं पा रहे हैं साहब। उन्होंने, प्रधानमंत्री मोदी ने ये भी कहा कि अब देख लो प्रिंस के जो सलाहकार है वो किस तरीके से बयान दे रहे हैं, किसी को चीनी बता रहे हैं तो किसी को काला और गोरे का नहीं, मैं ये 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड ये किस सलाहकार ने प्रधानमंत्री को बताई थी? कांग्रेस की विधवा ये किस सलाहकार ने प्रधानमंत्री को बताई थी? प्रधानमंत्री जी, आईना रखा करिए सामने। आपके सलाहकार तो बहुत उत्पात मचा रहे हैं। आपके सलाहकार तो इस किताब से के प्रति बुरी नजर रखे हुए जिसे भारत का संविधान कहते हैं। आप ऊल जलूल, अंट शंट, आधारहीन बातें कर रहे हैं इस चुनाव में। बिहार में तेजस्वी आपके समक्ष सवाल रखता है वचन के नाम से, 24 के 24 वचन। नौकरी की चर्चा है, चुनाव इस पर होना चाहिए ना। नौकरी, रोजगार, समावेशी आर्थिक विकास, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय, उन चीजों पर नहीं जिस पर आप चुनाव चाहते हैं। आप चुनाव लोगों की थाली से दूर ले जाना चाहते हैं, लोग नहीं चाहेंगे। मनु जी, अब फिर से अडानी और अंबानी का नाम का जिक्र होने लगा है और अब सार्वजनिक रूप से प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी पे तंज कसा है। राहुल गांधी ने भी उसका पलटवार किया है। देखिए, वही मैं कह रहा हूँ की बात कही। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि यही देखिए, प्रधानमंत्री जी की जुबान को हो क्या रहा। मैं बार बार कहता हूँ कि इस चुनाव में पहले भी प्रधानमंत्री जी का स्केल बहुत बड़ा नहीं था भाषाई विमर्श का। अब तो ये अधोमुखी हो चुका है, नीचे की ओर ही जा रहा है। जब राहुल जी अडानी जी का नाम लेते हैं तो क्रोनी पूंजीपति और राजनीति के नेक्सस की बात करते हैं। वो दुनिया में किसी भी देश में वो स्वीकार्य नहीं है जिसको असमान आय वितरण की बात करनी हो, गरीबी उन्मूलन की बात करनी हो। प्रधानमंत्री जी ने कहा काला धन, स्वीकारोक्ति है कि काला धन है उनके पास, उनके पूर्व के मित्रों कह दूं अगर अब मित्रता छोड़ दी है तो। और अगर आपके पास इतनी बड़ी सूचना है कि टेम्पो में भर के गया, तो देश के प्रधानमंत्री हैं साहब, आप तो किसानों के घर में ईडी भिजवा देते हैं। और आपके मित्र अमित शाह जी, ईडी भिजवा दीजिए ना, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये चुनावी भाषण से नहीं, गंभीर बात है, भिजवाइए ईडी।